आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जो कि हमारे पिछले लेक्चर की कॉन्टिन्यूशन पर मबनी है, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो ज़मीन है उसकी 4 लेयर्स होती हैं, यानी कि क्रस्ट, मेंटल, फिर आउटर कोर होती है और चौथी को कहते हैं इनर कोर। फिर हमने ये देखा था कि जो क्रस्ट है वो ज़मीन की सबसे बाहर वाली लेयर होती है जहाँ पे हम रहते हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो लेयर है ये मुख्तलिफ तरह के जो मुख्तलिफ तरह की जो चट्टानें होती हैं, प्लांट्स होते हैं, या पानी है या सॉइल या कुछ मेटल्स हैं, उनसे मिलकर बनी है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो क्रस्ट है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वो क्रस्ट जो कि कॉन्टिनेंट्स पर मुश्तमिल है, और ओशैनिक क्रस्ट जो कि ओशंस पर मुश्तमिल है। फिर हमने ज़मीन की जो दूसरी लेयर है यानी कि मेंटल, उसके बारे में पढ़ा था, और हमने ये देखा था कि ये जो लेयर है ये क्रस्ट के नीचे मौजूद है, और ये तकरीबन 2900 किलोमीटर थिक होती है। और ये कुछ गरम जो मॉल्टन रॉक्स होती हैं यानी पिघली हुई चट्टानें, उनसे मिलकर बनी हुई होती है। और ये वही लेयर है जिसमें मैग्मा मौजूद होता है, यानी जो हॉट मॉल्टन रॉक्स होती हैं उन्हें हम मैग्मा कहते हैं। फिर हमने ये देखा था कि जो स्लो मूवमेंट होती है मेंटल में रॉक्स की, यानी जो मैग्मा मूव करता है उसकी वजह से क्या होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो मूव करती हैं, और जो है वो जलजले आते हैं, और वॉल्केनोज यानी आतिशफिशा पहाड़ बनते हैं, या जो सिंपल पहाड़ होते हैं वो भी बनते हैं। लेकिन मेंटल में ये जो मूवमेंट हो रही होती है, इसकी वजह से क्या होता है ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो मेंटल है उसकी 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 जो फर्दर लेयर्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो अगर हम मेंटल के पार्ट्स की बात करें तो जो सबसे पहला पार्ट है उसे हम कहते हैं अपर मेंटल। और यहाँ पे देखें, मैंने इस पूरी मेंटल लेयर को यहाँ पे हाईलाइट यानी कि मैंने इसको लेबल कर दिया है। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है इसे हम अपर मेंटल कहते हैं, और अपर मेंटल से नीचे जो लेयर है यानी कि ये येलो वाली लेयर, इसे कहा जाता है लोअर मेंटल। अब अगर इस डायग्राम में देखें तो आपको ये जो अपर मेंटल है इसमें मजीद ये 2 लेयर्स नजर आ रही है ना, तो चले हम अपर मेंटल में इन्हें भी लेबल कर लेते हैं। तो अपर मेंटल में ये जो अपर पार्ट है इसे कहा जाता है लिथोस्फीयर, और ये जो लिथोस्फीयर है ये मिलकर बनी है क्रस्ट और अपर मेंटल से। लेकिन ये लिथोस्फीयर क्रस्ट और अपर मेंटल की, ये जो अपर मेंटल है सिर्फ इससे ही मिलकर नहीं बनी, यानी बताने का मकसद ये है कि अपर मेंटल भी फर्दर डिवाइड हुई हुई है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रस्ट और अपर मेंटल का जो टॉप पार्ट है यानी कि ऊपर वाला हिस्सा है, उससे जो लेयर मिलकर बनी है इसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। अब ये जो लेयर है लिथोस्फीयर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इस लेयर है इसी में होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है ब्रोकन पीसीस को, यानी कि जो हमारी क्रस्ट है वो कुछ टूटे हुए टुकड़ों में तकसीम हुई हुई है, और इन्हीं टूटे हुए टुकड़ों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं किसमें, लिथोस्फीयर में। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, आपने देखा होगा हम ये कहते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स हरकत कर रही हैं, मूव कर रही हैं। अब इस मूवमेंट का क्या मतलब है कि ये जो प्लेट्स हैं ये लिथोस्फीयर में हैं, और लिथोस्फीयर जिस लेयर के ऊपर होती है ना, या जिस लिथोस्फीयर के नीचे जो लेयर होती है उसमें हरकत होती है, वो मूव करती है, इसकी वजह से ये प्लेट्स मूव करती हैं। और उस लेयर को भी हम यहाँ पे लेबल कर देते हैं। तो ये जो लेयर है इसे कहा जाता है स्टेनोस्फीयर, और ये स्टेनोस्फीयर भी अपर मेंटल में ही होती है, यानी अपर मेंटल का जो लोअर पार्ट है ना उसमें ये लेयर होती है, और इस लेयर के अंदर मौजूद होता है मैग्मा। और मैग्मा कहा जाता है मॉल्टन रॉक्स को, यानी कि पिघली हुई चट्टानें। अब हीट बहुत ज़्यादा होती है, और उस हीट के ज़्यादा होने की वजह से जो ये रॉक्स हैं ये पिघल जाती हैं, जिससे मैग्मा बनता है। और मैग्मा फिर स्थेनोस्फेयर में मूव करता है, और जब मैग्मा मूव करता है तो उसकी मूवमेंट की वजह से ये जो लिथोस्फेयर में प्लेट्स होती हैं ये भी मूव करती हैं। अपर मेंटल के बाद अब हम बात करते हैं लोअर मेंटल की, जो कि मेंटल की ही दूसरी लेयर है, जिसे मैंने यहाँ पे लेबल भी किया हुआ है। और अगर लोअर मेंटल की बात करें तो ये अपर मेंटल की निस्बत ज़्यादा गर्म होता है, मच हॉटर एंड मोर सॉलिड। यानी यहाँ पर एक तो ये गर्म है लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में होता है। और यहाँ पे अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो वो होता है 1900 से लेके 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो फिर यहाँ पे जो मटेरियल है वो सॉलिड फॉर्म में क्यों होता है। तो इसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर प्रेशर भी तो ज़्यादा होता है ना, यानी ऊपर वाली लेयर्स के प्रेशर की वजह से यहाँ पर जो भी मटेरियल होता है वो फिर सॉलिड फॉर्म में होता है, क्योंकि प्रेशर हाई होता है।
क्योंकि ज़मीन के अंदर जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन साथ साथ जो प्रेशर है वो भी हाई होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से जो लोअर मेंटल है, क्योंकि लोअर मेंटल के बाद फिर अगली लेयर स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। मेंटल के बाद जिस लेयर को हम डिस्कस करेंगे उसे कहा जाता है आउटर कोर। और ये जो लेयर है ये फिर लोअर मेंटल से नीचे स्टार्ट हो जाती है, जो कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ, मैं बल्कि इसको लेबल कर देती हूँ। आउटर कोर की अगर थिकनेस या मोटाई की बात की जाए तो ये तकरीबन 2221 किलोमीटर मोटी होती है, यानी कि ये जो इसकी थिकनेस है इसकी बात हो रही है। और ये दो मेटल से मिलकर बनी हुई है जिन्हें कहा जाता है आयरन एंड निकल। अब ये जो लेयर है आउटर कोर, यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, ये इतनी गर्म होती है कि ये जो मेटल्स होते हैं ना आयरन और निकल, ये यहाँ पर पिघल जाते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं। और अगर हम इसके दर्जा हरारत की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर होता है 4000 से 5000 तक। अब देखिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर है और इसी वजह से फिर ये दोनों मेटल्स पिघल जाते हैं। अभी जो आउटर कोर है ये ज़मीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्रिएट करती है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होती है ये बेसिकली एक इनविजिबल फोर्स होती है ज़मीन के गिर्द, जो कि एक मैग्नेट की तरह हेल्प करती है या एक्ट करती है। अब ये करती इसकी वजह से होता क्या है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड या इनविजिबल फोर्स कैसे पैदा होती है। जैसे हमने कहा ना कि आयरन और निकल इस लेयर में लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं, तो जब ये लिक्विड फॉर्म में यानी कि आयरन और निकल जब ये मूव करते हैं, हरकत करते हैं, तो उसकी वजह से ये फोर्स प्रोड्यूस होती है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का फ़ायदा हमें क्या होता है कि ये क्या करती है, स्टॉप हार्मफुल रेडिएशंस। यानी कि जो हार्मफुल यानी कि जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं जो कि सूरज से निकल रही होती हैं, उन रेडिएशंस को या जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसकी वजह से ये हार्मफुल रेडिएशंस हम तक डायरेक्टली पहुंच नहीं पाती। आउटर कोर के बाद हम बात करते हैं आखिरी लेयर की, जो कि है इनर कोर। इनर कोर को अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये पूरा जो येलो पार्ट है ये इनर कोर का है। और इनर कोर जो है वो ज़मीन की सबसे गर्म लेयर होती है, यानी कि ये जो लेयर है यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 5000 से भी ज़्यादा होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितनी हॉट सरफेस सूरज की होती है ना, तो ये उतनी ही हॉट होती है ये लेयर। और अगर इस लेयर की मोटाई की बात की जाए तो ये तकरीबन 1255 किलोमीटर है। अभी जो इनर कोर है ये भी जो आउटर कोर की तरह आयरन और निकल से मिलकर बनी है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये सॉलिड आयरन और निकल से मिलकर बनी है, यानी कि यहाँ पर जो ये मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और ये क्यों सॉलिड फॉर्म में होते हैं या सख्त हालत में होते हैं, क्योंकि दे आर अंडर सो मच प्रेशर सो दे कैन नॉट मेल्ट। यानी कि ये जो आयरन और निकल है ना, जो कि इनर कोर में मौजूद होता है, तो इसके ऊपर जो बाकी लेयर्स हैं यानी बाकी जो तीन लेयर्स हैं उनका काफ़ी स्ट्रेस होता है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो लेयर है इसके ऊपर बाकी जितनी भी लेयर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। प्रेशर का मतलब क्या है कि बोझ बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो आयरन और निकल है ना ये प्रेस हो जाते हैं, ये फिर मेल्टेड यानी लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, बल्कि ये सख्त हालत में एक ही जगह पैक हो जाते हैं। और इसी वजह से फिर ये सॉलिड फॉर्म में इस लेयर में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से भी जो है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं। हालांकि टेम्परेचर तो इस लेयर में सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसी प्रेशर के हाई होने की वजह से फिर ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा और इसकी जो मुख्तलिफ लेयर्स थी उनको डिटेल में देखा।